हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास। आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ प्रो। तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, सिंपल से एक डेफिनेशन दी हुई है नंबर सिस्टम की, उसे समझते हैं। अ नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज द नंबर्स यूजिंग अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। नंबर सिस्टम एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का और उन्हें ऑर्गेनाइज करने का। ऑर्गेनाइज करने से क्या मतलब है कि नंबर्स को कैटेगराइज किया जाता है, जो कि पहले से आपके कुछ रूल्स हैं उनके थ्रू। अभी हमने बात की कि कैटेगरीज की बात की हमने नंबर्स की, वो कैटेगरीज ही आपके चैप्टर में गिवन है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ये सभी क्या हैं, आपकी कैटेगरीज हैं नंबर्स की, जिन्हें आप वन बाय वन इस चैप्टर में समझेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि आप और हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जब भी, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल है, टेंडेंसी हमारा ऐसा ही है कि हम जो है काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो जो हमारे काउंटिंग के नंबर्स हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स। सिंपल सी बात है कि जो नंबर काउंटिंग में यूज कर रहे हैं वही नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स, इट मीन्स पूर्ण संख्या। अब कोई नंबर इसमें से मिसिंग है, जिससे ये क्या है, नंबर्स अभी इनकम्प्लीट हैं। जैसे कि आप काउंटिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में आपने देखा कि 1 के साथ 0 भी काउंट होता है। तो क्या हमारे नंबर्स में अभी 0 इंक्लूड है? नहीं है। तो इसलिए हमारी अभी काउंटिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अब हम अगर इसमें नेचुरल नंबर्स में ही 0 को और ऐड कर ले तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो हमारी काउंटिंग क्या हो गई स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गई। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, मीन्स पूर्णांक। अब जो इंटीजर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर हैं और होल नंबर भी हैं, और इसमें साथ में नेगेटिव नंबर्स भी काउंट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यहाँ से यहाँ तक हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और मिड में हमारा 0, 0 ना तो पॉजिटिव वैल्यू है ना ही नेगेटिव वैल्यू है। ओके, तो ये आपके हुए इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं कि हम नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपने पहले भी जो है सीखा हुआ है, एक बार जल्दी से इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे आपके यहाँ पर इंटीजर्स मार्क किए हुए हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको नंबर लाइन पर इसी इंटीजर को मार्क करना है, तो आप वो कैसे करेंगे, देखिए। ये आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें आप इंटीजर्स मार्क करेंगे। मैं आपसे बोलूँ कि आप 4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो आप 4 पर जाएंगे और इसे मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर 4 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि नेगेटिव इंटीजर को मार्क करिए, तो यहाँ पे मैंने बोला कि आपसे कि -2 को मार्क करिए, तो -2 पे आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ऐसे आप
अदर वैल्यूज को भी, अदर इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 9th में आपका ये न्यू ऐड हुआ है रेशनल नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर। रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, इट मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और p एंड q इंटीजर्स हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कब किसी नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे, जब वो आपको क्या हो, p अपॉन q की फॉर्म में दिखाई दे और जिसमें जो q है डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q इंटीजर्स हों। इट मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और 0 भी, ठीक है। एग्जाम्पल, 0, 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही 6 अपॉन 1 रेशनल नंबर है 6, 1 अपॉन 2 p अपॉन q की फॉर्म में राइट है तो ये भी रेशनल नंबर है। ऐसे ही -17 अपॉन 19 ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में राइट किया गया है। जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इरेशनल नंबर की। इट मीन्स अपरिमेय संख्याएं। Irrational numbers cannot be expressed in the form of p upon q, q not equal to 0, where p and q are integers. Irrational numbers को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो आप इसे जो है, जो नंबर्स रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे, ठीक है, जिन्हें आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं p अपॉन q की फॉर्म में। तो जैसे कि आपका एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2, ऐसे ही स्क्वायर रूट 5, पाई 0.10110111 01111 0 एंड सो ऑन। तो जो जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं दिखाई दे तो इट मीन्स वो नंबर आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि 2 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे कि 5 भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि रूट 4, स्क्वायर रूट 4, तो ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। 4 किसका होता है, 2 का। तो ये नंबर क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। प्लस माइनस साइन के साथ 2 होगी, बट हम ऑलवेज पॉजिटिव ही लेते हैं जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो रूट 4 क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही मैं बात करूं रूट 9 की तो ये भी 3 का है। ऐसे ही बात करूं अदर नंबर्स की तो वो भी, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो वो नंबर्स क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब पाई भी आपका इरेशनल नंबर है। कैसे, देखिए, जब आप पाई की वैल्यू को मेंसुरेशन चैप्टर में लेते हैं तो आप लेते हैं 22/7, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये हम लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। तो अप्रॉक्स वैल्यू में हम बात करें तो इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। यहाँ से तो ये रेशनल नंबर हो रहा है, रेशनल नंबर है, बट ध्यान रखना है कि ये अप्रॉक्स वैल्यू है। जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 3.14159 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू आपकी इरेशनल नंबर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। अभी आपने रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं को डेफिनेशन के थ्रू समझा। आगे हम इन्हें और डिटेल में समझेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर्स को हमने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। एक बार जल्दी से टाइप्स ऑफ नंबर को रिवाइज करते हैं। देखिए, जो आपका सबसे छोटा सर्कल है वो है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स कैपिटल N। नेचुरल नंबर काउंटिंग के नंबर्स हैं, जो कि आपको बताया गया था।
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट होल नंबर। देखिए, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड है। केवल मैंने आपको बताया था कि आप जीरो और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और सिंबल है कैपिटल रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी ऐड है और होल नंबर्स भी ऐड है। केवल आपको नेगेटिव नंबर्स ऐड करने हैं। तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सिंबल है कैपिटल क्यू। तो रेशनल नंबर में आपको बताया गया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड है, होल नंबर इंक्लूड है, इंटीजर्स भी इंक्लूड है, और फॉर्म आपको पता है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं रैंडमली, जैसे कि 1/2 और 0 भी हो सकता है, और -3/5 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ओके, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो आपको मैंने बताया था अभी इरेशनल नंबर्स जो हैं वो हैं, ये सेपरेट नंबर है। जैसे कि आपका एग्जांपल है √2, √3, पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो आपका ये जो आपको पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, इनमें आप इस सर्कल में सारे टाइप्स ऑफ नंबर इंक्लूड हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्टली बात की नेचुरल नंबर की, फिर होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड है, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर होल नंबर इंक्लूड है, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर होल नंबर एंड इंटीजर्स इंक्लूड है। बट जो इरेशनल नंबर है ये अलग हैं। ठीक है, बट इस पूरे सर्कल में जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स, इट मींस कैपिटल आर में इंक्लूड है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लॉटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना है। मोस्टली जब भी हम नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को प्लॉट करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसे समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर यूज होती है। तो जो हमारा यहाँ एंगल होगा इट मीन्स वो 90 डिग्री का होगा। नीचे वाली साइड हमारी बेस है एंड जो आपकी ये वाली साइड है ये परपेंडिकुलर है, और जो सबसे लंबी वाली साइड है ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी आर्म होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो नीचे वो बेस, और जो आपकी स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर है वो आपका परपेंडिकुलर राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसको समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपसे ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसे हम कैसे राइट डाउन करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपके जो है पाइथागोरस थ्योरम में 3 टर्म यूज हो रहे हैं। एक तो है आपका हाइपोटेन्यूज, एक आपका बेस और एक आपका परपेंडिकुलर, और उनके बीच किस टाइप का रिलेशन है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये कैसे यूज करना है ये आपको सिखाते हैं एक एग्जांपल लेकर। मैंने एक इरेशनल नंबर लिया √2। ये जो √2 होगा ये हमेशा हमारे लिए, जब भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को प्लॉट करने की, तो ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज का वर्क करेगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्वेश्चन ये है आपके सामने कि √2 लाने के लिए हम बेस और परपेंडिकुलर को क्या वैल्यू, कि हमारा कितना आ जाए, √2 वैल्यू आ जाए। तो बेस हमें कितना लेना होगा, 1 लेना होगा बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें लेना होगा 1।
√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 एंड √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 2। अब आपको पता है ऑलरेडी, जब भी स्क्वायर इक्वल के इधर शिफ्ट होता है तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ये 2 है, जब ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो √2 इक्वल टू रूट, तो आई ना वैल्यू इक्वल। तो इट मीन्स जब हम हाइपोटेन्यूज √2 लें तो हमें बेस और परपेंडिकुलर कितना लेना होगा, 1 एंड 1। ठीक है, ऐसे ही आप अदर प्रॉब्लम्स में भी बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमें √2 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो फर्स्टली हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की जिसमें हमने इंटीजर्स को शो किया, और जो हमने स्केल लिया है वो लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आपका स्केल है वो है 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपने 0 को मार्क कर लिया एंड 1 को मार्क कर लिया। 0 को आपने कैपिटल O एंड आपने 1 को E। अब आपने बेस जो है अपना वो चूज कर लिया कि बेस जो है वो आपका OA है। आपने A पॉइंट पर सेट स्क्वायर को इस तरीके से सेट किया कि आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर पाए। आप यहाँ पर कंपास का यूज भी कर सकते हैं, पर हम अभी सेट स्क्वायर का यूज कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने बेस को वैल्यू दी 1 और परपेंडिकुलर को वैल्यू दी 1 यूनिट, और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √2। तो हमने यहाँ पर जो है अपना स्केल के अकॉर्डिंग मार्क कर लिया 1 यूनिट, मार्क कर लिया पॉइंट B एंड 1 यूनिट। ओके, अब आपको स्टूडेंट्स O को B से मिलाना है। आपने O को B से मिलाया, जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज को शो करेगी। ये वैल्यू जो है वो √2 होगी, √2। अब आपको क्या करना है, आपको कंपास की हेल्प लेनी है, और कंपास को इस तरीके से सेट करेंगे कि उसका जो निडल है वो O पर हो और जो पेंसिल वाली पोजीशन है वो B पॉइंट पर हो। ये वर्क आपको बहुत ही केयरफुली करना है, और ये लेंथ अपने कंपास में सेट करके नंबर लाइन पर एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि नंबर लाइन को किसी पॉइंट पर कट करेगी। जहां पर वो कट कर रही होगी नंबर लाइन को, वो पॉइंट आपने मार्क किया, उसकी पोजीशन है √2। ओके, तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पर √2 को प्लॉट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर आपको √3 को प्लॉट करना है। देखिए, जो स्टेप्स आपने √2 को प्लॉट करने के लिए फॉलो किए हाइपोटेन्यूज बनाने तक, वही स्टेप आपको यहाँ भी फॉलो करने हैं। जो आपको स्टेप आगे करने हैं वो यहाँ पर जो है आपको शो किए जा रहे हैं। तो आपके लिए जो इसमें बेस है और जो परपेंडिकुलर है वो कितनी होनी चाहिए उसे आइडेंटिफाई करना है। तो जो बेस होगी √3 को मार्क करने के लिए वो होगी आपकी √2 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ओके, अब आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर OB है, क्योंकि आपकी बेस का वर्क कर रही है √3 को नंबर लाइन पर प्लॉट करने की। ओके, तो आपको B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इट मीन्स आपको राइट एंगल फॉर्म करना है। तो आपने सेट स्क्वायर की हेल्प ली और आपने इस तरीके से सेट स्क्वायर को प्लेस किया B पॉइंट पर,
और एक लाइन ड्रॉ की। सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन पर आपने जो परपेंडिकुलर लेना है वो 1 यूनिट लेना है। तो ध्यान रहे 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आप इस परपेंडिकुलर लाइन पर 2 सेंटीमीटर पर जो है वो मार्क कर लेंगे और उसे जो है यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 1 यूनिट। पॉइंट होगा आपका C, पॉइंट C। अब आप O पॉइंट से C पॉइंट को मिलाएंगे। O पॉइंट से C पॉइंट को आपने मिलाया। स्ट्रेट लाइन से आपको से ड्रॉ करना है। जो ये वैल्यू होगी वो √3 की वैल्यू होगी, मतलब कि हाइपोटेन्यूज होगा OC। कंपास की हेल्प लेकर आप निडल रखेंगे O पॉइंट पर और जो पेंसिल की पोजीशन है वो आप सेट करेंगे C पॉइंट पर और अपनी कंपास को इतना ओपन कर लेंगे, O और C पॉइंट। अब जितनी लेंथ आपकी फिट हुई है इसमें वो आप जो है नंबर लाइन पर आर्क ड्रॉ करेंगे उसी लेंथ का जो कि नंबर लाइन को कट कर रहा है किसी पॉइंट पर। उसे आपने मार्क कर लिया। पॉइंट आया आपका D और इसकी पोजीशन होगी नंबर लाइन पर यहाँ पर √3। तो इस तरीके से आपको √3 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर आपको √5 को लोकेट करना है और आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। आपने यहाँ बेस को वैल्यू दी 2 और परपेंडिकुलर को वैल्यू दी 1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 4 और 1 कितना होगा 5। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आई वो कितनी आई √5। अब आपको जो बेस लेना है वो 2 यूनिट लेना है और आपको ध्यान रखना है जो आपने स्केल लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी हम इसी स्केल को फॉलो कर रहे हैं। तो आपका जो पॉइंट है वो है O एंड जो आपका सेकंड पॉइंट है बेस का वो है A। आपने यहाँ पर A पॉइंट पर सेट स्क्वायर सेट किया और किस तरीके से आपको करना है ये देखिए। की हेल्प से आपने राइट एंगल फॉर्म किया, परपेंडिकुलर लाइन। अब आपको जो परपेंडिकुलर लेना है वो 1 यूनिट लेना है, इट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो आपने इस परपेंडिकुलर लाइन पर 2 सेंटीमीटर मार्क किया। 2 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद आपने यहाँ पर जो आपका स्केल आपने लिया था वो आपने यहाँ पर मार्क कर लिया 1 यूनिट एंड आपने पॉइंट को मार्क किया तो पॉइंट B। अब आपको O से B को मिलाना है तो OB। अब OB आपकी है हाइपोटेन्यूज है जो कि √5 है। √5। अब आपको कंपास की हेल्प लेनी है। आपने कंपास की नीडल O पॉइंट पर फिक्स की और B पॉइंट पर पेंसिल की पोजीशन। इतनी लेंथ आपको लेकर OB लेंथ लेकर अपनी कंपास में नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी है जो नंबर लाइन पर किसी पॉइंट पर कट कर रही है वो पॉइंट आपको मार्क करना है। पॉइंट है आपका C। तो नंबर लाइन पर √5 की पोजीशन C पॉइंट है।
लोकेट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। फर्स्टली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से। अब इस लाइन पर आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एंड 9.3 सेंटीमीटर का। 9.3 सेंटीमीटर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मार्क किया। ए एंड बी और लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। आप इसी लाइन सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। वो 1 सेंटीमीटर आपने मार्क कर लिया। अब हम एज्यूम कर रहे हैं n इक्वल टू 9.3, तो n प्लस 1 इक्वल टू 10.3। तो अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें जो n प्लस 1 लेंथ है उस पर हमको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि सेमी सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए कुछ लेंथ आएगी, उसकी वो लेंथ ही होगी आपकी रूट n। इट मीन्स रूट 9.3। अब आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ आर्क फिट करनी है अपनी कंपास में और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से आर्क कट करने हैं ऊपर और नीचे। किस तरीके से करने हैं ये आप देखिए ध्यान से। अब जहां पर भी वो कट कर रहे हैं उसको आपको स्केल की हेल्प से मिला देना है। आपने मिलाया, जहां पर इसने लाइन पे कट किया है आर्क ने दोनों ऊपर और नीचे, उसे आपने मार्क किया डी पॉइंट। अब ये जो लाइन है हमारी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की है। इट मींस ये हमारे लाइन सेगमेंट को n+1 लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। और आपने डी को सेंटर लेते हुए अपनी कंपास को ओपन किया और ए और सी पॉइंट पर जो है सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आप आएंगे बी पॉइंट पर और हेल्प लेंगे सेट स्क्वायर की। आपने बी पॉइंट पर सेट स्क्वायर को प्लेस किया और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसने सेमी सर्कल की बाउंड्री के किसी पॉइंट पर कट किया और आपने उस पॉइंट को मार्क कर दिया ई। अब जो हमारी बी ई है वही हमारी रूट n है। ये आपने मार्क किया रूट n, इट मींस रूट 9। अब आपने देखा जो रूट 9.3 वैल्यू है वो हमारी अभी नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं है, ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इसे नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो आप अपनी कंपास को ओपन करेंगे, निडल रखेंगे बी पॉइंट पर और पेंसिल की पोजीशन रखेंगे ई पॉइंट पर और नंबर लाइन पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इतनी लेंथ का जो कि नंबर लाइन पर किसी पॉइंट पर कट करेगा। बट आपको ध्यान देना है जो आपका स्केल स्टार्ट है वो बी पॉइंट से है। बी पॉइंट 0, सी पॉइंट 1 एंड 2 एंड जो आर्क है आपकी नंबर लाइन पर जिस भी पॉइंट पर वो आपकी वैल्यू होगी रूट 9.3 की। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पर रूट 9.3 को प्लॉट करना है। आइए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। प्रॉब्लम फर्स्ट, इज 0 a rational number? Can you write it in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0? आइए इसे ट्राई करते हैं। 0 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी नंबर है उसके नीचे उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 छुपा हुआ होता है, ऐसे ही 0 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है। तो हमने इसे लिख दिया ना p अपॉन q की फॉर्म में। और जहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका आंसर होगा यस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इट मीन्स हमारे यहाँ पर जो सॉल्यूशन में जो हमारा n की वैल्यू है, जितने नंबर हमको फाइंड करने हैं वो हम मार्क कर रहे हैं n इक्वल टू 6। अब जब भी हमको 2 नंबर्स के बीच जितने भी नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो
n प्लस 1 इट मीन्स 6 प्लस 1 तो 7। अब नंबर क्या है आपके पास जिनके बीच आपको फाइंड करने हैं रेशनल नंबर्स? एक तो है 3 और एक है 4। और मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो हम 3/1 लिख सकते हैं 3 को। ऐसे ही हम 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के नंबर के बीच 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब मैंने आपको बताया जितने भी रेशनल नंबर हमको फाइंड करने होते हैं, हम उससे एक ज़्यादा नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं बोथ नंबर्स के। ठीक है, तो देखिए 3/1 ऑलरेडी आपके पास है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 से। अब आप ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो इसलिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ऐसे ही जो नंबर आपने 3/1 में मल्टीप्लाई किया वही नंबर आपको 4/1 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो 4/1 मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 से, तो 7 4 जा 28, 28/7। अब आपने देखा कि 21/7 और 28/7 के बीच 6 रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो कौन कौन से हैं वो? सो 6 रेशनल numbers are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट 27/7। तो ये 6 नंबर्स हैं। थर्ड प्रॉब्लम 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम इस प्रॉब्लम को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। मैंने आपको बताया कि जितने नंबर हमको फाइंड करने हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच, उसमें आपको +1 कर देना है। तो n + 1 इट मीन्स 5 + 1 इट मीन्स 6। तो जो आपको नंबर गिवन है वो है 3/5 और सेकंड है 4/5। तो आपको जो भी नंबर गिवन है उसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 6 3 जा 18/6 5 जा 30 एंड 4/5 में भी सेम करना है, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। अब आप देख रहे हैं कि 18/30 और 24/30 के बीच 5 रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं। कौन कौन से हैं उनको राइट डाउन करते हैं। सो 5 रेशनल नंबर्स आर 18/30 से हमें स्टार्ट करना है, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड लास्ट 23/30। तो आपने देखा कि आपने 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड कर। उन क्वेश्चंस को आप एक फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं जो कि एवरेज वाला है। ठीक है, आपका a+b/2, 2 नंबर्स को आप a और b लेट करके देन उसके थ्रू भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आपका कुछ रॉन्ग नहीं है। आप हो सकता है आपकी जो बुक में जो आंसर शीट दी हो उसमें आंसर ये वेरी कर रहे हो, तो ये भी आंसर ठीक है और जो आपकी बुक में दिए हैं वो भी ठीक है। इन क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिन्हें आपको ट्रू और फॉल्स में मार्क करना है, और जो भी आप मार्क करेंगे ट्रू और फॉल्स उसके पीछे आपको रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो आंसर होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड है। ओके,
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? सारे नहीं होते हैं, कुछ तो होते हैं, बट नेगेटिव नंबर्स है वो होल नंबर नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। ओके। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सारे नहीं होते। हम बात करें 1/2 की, रेशनल नंबर है 1/2, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो अगर किसी एक भी नंबर के लिए जो रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स वो पूरी आपकी जो स्टेटमेंट है उसके लिए फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका फॉल्स। एक्सरसाइज 1.2, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन्हें आपको ट्रू और फॉल्स में मार्क करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? यस, तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है जो आपसे कह रही है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि नंबर लाइन पर सिर्फ नेचुरल नंबर्स के ही रूट लाई करते हैं। देखिए, जबकि ऐसा नहीं है, नंबर लाइन पर जीरो भी लाई करता है और नेगेटिव इंटीजर्स भी लाई करते हैं, तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट आपसे कह रही है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an examples of the square root of a number that is a rational number. आपसे कहा जा रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं, यदि नहीं तो आपको उसके लिए एग्जाम्पल सेट करना है। तो देखिए, सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते, तो आंसर होगा आपका नो। और आपका एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें √4 की, तो √4 की वैल्यू होगी 2 जो कि रेशनल है। ऐसे ही हम बात करें √9 की, तो वैल्यू होगी 3 जो कि रेशनल है। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये बात जो है बात सही नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे चलेंगे।